हेलो दोस्तों, आज जो हम औसत में जो टॉपिक या जिस टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैंने उसको यहाँ पे लिख रखा है। इससे पहले हमने दो टाइप के बारे में डिस्कशन किया है, जो मेरा पिछला दो वीडियो है, आप ये कह लीजिए। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो देखिएगा, उसका मैं दो तरीका बताऊंगा। अभी जो मैं सवाल यहाँ लिख रखा हूँ इसमें मैंने दो तरीका बताऊंगा। एक आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक आपको मैं बताऊंगा इसका जो बेसिक है उससे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानते रहेंगे तो बहुत जल्दी कर ले जाएंगे, और आपको बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। पहले एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ। कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र शामिल कर लिया जाए तब औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है। तो कह रहा है कि शिक्षक की उम्र बताइए, शिक्षक की आयु बताइए, उसकी आयु कितनी होगी। ये हमारा सवाल है। अब इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, पहले हम इसका बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो हम लोग औसत में, इससे पहले जो औसत में हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए क्या पढ़ा है कि औसत बराबर, एक बार मैं फार्मूला आपको याद दिला दूं। औसत बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की संख्या, यही हमने पढ़ा है। आप ध्यान से समझिएगा कि औसत का एक जनरल फार्मूला होता है कि संख्याओं का एक ही फार्मूला होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। पहले हम फार्मूला आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या अगर हम यहाँ से पूछें कि एक बात बताइए कि संख्याओं की, अगर ये पूछे कि संख्याओं का योग क्या होगा, इसका मान पूछे, तो त्रिय गुणा कर देंगे। तो जो संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा, औसत में गुणा हो जाएगा किसका, संख्याओं की संख्या का, संख्याओं की संख्या का गुणा हो जाएगा। अरे भाई त्रिय गुणा करेंगे इसका, इसमें गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब संख्याओं का योग बराबर ये हमने फर्स्ट वीडियो में जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो ये दो फार्मूला मैंने वहां ऑलरेडी बताया था आपको, और एक बार मैंने इसको फिर रिपीट कर दिया आपके लिए कि कम से कम आप इसको याद रखें कि इस तरीके का। पहले हम इसका बताते हैं आपको क्या चीज, इसको हम हटा देते हैं अभी, पहले इसका बेसिक बताने जा रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्र हैं, ये संख्याओं की संख्या हो गई, ये औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा कितना है, 12 वर्ष, और ये 12 क्या है आप बताइए, औसत है। मतलब ये वैल्यू दिया है 30 और ये वैल्यू दिया है 12। पहले आप इतने में समझिए। तो अगर यहां से हम पूछे सिर्फ इन दोनों से, ये बताइए कि जैसे 30 छात्र हैं, उनका औसत 12 वर्ष है, तो 30 छात्रों के सभी का आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 30 छात्रों के आयु का योग पूछें, मतलब टोटल, मतलब यही संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पे 30 छात्र हैं, उनके आयु का योग, उनके उम्र का योग, तो वो आपका जो होगा योग बराबर वो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है इस फार्मूले से औसत में संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे। तो संख्याओं की संख्या का मतलब ये है और औसत ये है, तो 30 में आप 12 से गुणा कर देंगे तो 360 आ जाएगा। मतलब आपकी संख्याएं 30 थी, औसत 12 था, दोनों का गुणा कर दिया तो ये इसका योग पता चल गया। आप एक रहने दीजिए, मतलब इसमें सभी 30 स्टूडेंटों के योग का जोड़, आयु का जोड़ है, मतलब 30 छात्र हैं, उनके उम्र का टोटल जो योग है वो 360 है। टोटल 300 क्या नाम है कि 30 स्टूडेंट हैं इसमें, 360 में जो पूरी एज दी हुई है, सबका सम दिया है, ये 30 स्टूडेंटों के उम्र का योग है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि यदि एक शिक्षक की उम्र और शामिल कर लिया जाए। अब बताइए, पहले 30 बच्चे थे, एक शिक्षक आ गए, मतलब अब 31 लोग हो गए। तो कह रहा है कि अब जो औसत आयु है वो 13 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है, 13। मतलब क्या है, 30 इसमें बच्चे हैं, एक शिक्षक बढ़ गया तो 31 हो गए। अब यहाँ गुणा करेंगे, मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन है, इसमें आपके 30 क्या है, आपके छात्र हैं,
और प्लस 1 क्या है, शिक्षक है। इस सबका एज है, ध्यान से समझिएगा। और ये जो निकला है खाली 30 छात्रों के उम्र का योग है। अब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 13 कम 13 और 13 तिया 39, 39 में आप एक जोड़ देंगे तो 40 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक और 30 छात्र सबके उम्र का योग 403 है। तो पूछ रहा है एक शिक्षक का क्या होगा, तो बताइए 30 छात्रों का अगर हम यही घटा देते हैं तो जो बचेगा एक शिक्षक का हो जाएगा। तो जो इसमें शिक्षक का, सीधे से समझिए, जो शिक्षक की आयु हुई वो कितनी हो गई भैया, 403 में से 360 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 360 घटा दीजिए तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 30, 43 साल। मतलब शिक्षक कितने साल का हो गया, 43 साल का। बात आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपको इसको बता दूं, बहुत अच्छे से समझिए कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होती है। सवाल क्या था, किसी कक्षा में 30 छात्र थे, 30 छात्रों का औसत आयु 12 दिया था, तो 12 से 30 में गुणा कर देंगे तो 30 छात्रों के उम्र का या आयु का पूरा योग पता चल गया। अब कह रहे हैं कि एक शिक्षक बढ़ जाता है, 30 पहले थे बच्चे, एक बढ़ गया तो मतलब 31 हो गए। अब कह रहा बढ़ने के बाद 31 लोगों का जो दिया हुआ है औसत है 13 साल दिया हुआ है, जिसका मतलब 31 में 13 से गुणा कर दिए। लेकिन जो ये आया इसमें 30 छात्र हैं और एक शिक्षक है, और 30 छात्रों के आयु का योग अभी हमने निकाला है 360। अगर 360 यहाँ रखेंगे और ले जाकर इसमें से घटाएंगे तो एक शिक्षक का ही तो एज पता चलेगा। ये था इसका बेसिक, ये क्या था, बेसिक था। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन सवाल यहाँ बेसिक का है नहीं। अब हम बेसिक मामला यहाँ पे है कि इसका हम शॉर्ट ट्रिक कैसे देखें। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक जो हम बताते हैं, अभी तो ये बेसिक था, ये मैंने पूरा बेसिक बताया। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं तो एक लाइन लिखने की बात होती है, लेकिन ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें हमको क्या क्या वैल्यू किसका लेना है। जैसे देखिएगा क्या होता है, औसत बराबर शॉर्ट ट्रिक में सीधे से लिखिए, औसत नहीं आप डायरेक्ट ये लिखिए कि जो शिक्षक की उम्र है उसको लिखिए, या कहीं शिक्षक की जगह कोई एक विद्यार्थी आ जाएगा, कोई और आदमी आ सकता है। तो यहाँ पे जो शिक्षक की आयु बराबर, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, m इंटू एन ए प्लस एन इंटू के। अब सबसे पहले आपको बता दें सब क्या क्या है, वैल्यू सब बता देते हैं। क्या लिखा है हमने, m इंटू एन, ध्यान से समझिएगा, m इंटू एन। m क्या है, m आपका ये है कि पहले औसत आयु कितना थी, 12 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्या, n क्या है, कितने लोग बढ़े हैं, पहले 30 थे और एक लोग बढ़े हैं। भाई पहले 30 थे ना, एक शिक्षक ही तो बढ़ा है, तो 30 से 31 हो गया। कहने का मतलब देख रहे हैं यहाँ पे पहले 30 था, बाद में 31 हो गया, तो कितने लोग बढ़े, एक बढ़े। जो एक बढ़ा है वही आपका n होता है। ए क्या होता है, पहले कितने लोग थे, 30 थे, और n अभी हमने बताया कितने बढ़े हैं। क्या है, औसत आयु कितना बढ़ा, पहले 12 वर्ष था, कितना हो गया 13 वर्ष, कितना साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा। सॉरी यहाँ बीच में यार प्लस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बीच में प्लस है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी मैंने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। क्या है आपका, m इंटू एन प्लस ए प्लस एन इंटू के, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 गुणे 1 प्लस 30, क्योंकि ए की वैल्यू 30 है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो देख रहे हैं ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 43। यही जो 43 यहाँ निकाला हमने वही यहाँ पे आ गया। अब एक बार हम आपको फिर से इसको बता दें कि कौन सी वैल्यू क्या क्या है। देखिए ध्यान से समझिए, शॉर्ट ट्रिक में जैसे m इंटू एन ए प्लस एन इंटू के हमने लिखा है, इसमें आप ध्यान से समझिए m क्या है, जो पहले औसत था 12। देखिए पहले औसत क्या था 12। n क्या है, कितने लोग बढ़े हैं। कहने का मतलब अगर n जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक शिक्षक का रहता, यहाँ 2 शिक्षक का देता, तो यहाँ 2 रख देते क्योंकि 2 लोग बढ़े हैं, क्योंकि एक शिक्षक की बात कर रहे हैं तो 1 रखे हैं, तो ये n हो गया। ए क्या है, पहले कितने लोग थे, तो 30 लोग थे। यानी क्या है, वही मैंने बताया कि कितने लोग बढ़े हैं, 30 थे, एक शिक्षक बढ़ा, 31 हुआ, मतलब 1 बढ़ा, ये रख दिया। के क्या है, के औसत में जो बढ़ा हुआ, पहले औसत 12 था, अब औसत 13 हो गया, तो 12 से 13 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो देख रहे हैं ये बीच में प्लस है, आप ध्यान से समझिएगा। 12 आ गया, यहाँ पे 31 आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए 43 आ गया, क्योंकि 31 आएगा, 31 का गुणा 1 में करेंगे वही मिलेगा।
तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो देख रहे हैं सिर्फ एक लाइन में ये काम हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके। ये बेसिक था, ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। अभी हम इस पे एक सवाल और बताते हैं, तब जाके आप और कंफर्म होंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार इसको देख लीजिए। अगर आप बार बार समझिए, अगर नहीं आता है, अभी मैं इस पे एक सवाल और लिखूंगा, तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ डेटा चेंज करके उसके बाद मैं उसको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये दिया वो सारा डेटा सिर्फ चेंज कर दूंगा, तो देखिएगा इसी फार्मूले से कैसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आए? तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस चीज को समझ रहे हैं। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है और ये इसका क्या है, बेसिक है। तो आइए थोड़ा सा डेटा को चेंज करके, इसी सवाल में डेटा को चेंज करके हम आपको दूसरा बताते हैं, उसको देखिए, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है, बस सेम सवाल वही है, बस खाली हमने नंबर बदल दिया। देखिए क्या रहा है, किसी कक्षा में मैं सिर्फ जो भी फार्मूला शॉर्ट ट्रिक का बताया था मैं उसी को एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। अभी आप ध्यान से समझिएगा, उसको पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, फिर उसके बाद बेसिक भी बता दूंगा। कह रहा है किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं, औसत आयु 40 वर्ष है। कह रहा है कि यदि 2 शिक्षक, उसमें एक शिक्षक था, यहाँ 2 हो गया, 2 शिक्षक की उम्र शामिल कर लिया जाए तब औसत आयु 42 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 42 वर्ष हो जाता है। पहले 40 था, अब 42 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों शिक्षकों की उम्र का योग बताइए। कोई 2 शिक्षक रहे होंगे, उनकी उम्र का योग। तो शॉर्ट ट्रिक इसका समझिए। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स क्या करेंगे इसे, ऐसे सवाल में दोनों शिक्षकों की उम्र का योग, दोनों शिक्षकों की उम्र का योग क्या होगा। वहां एक शिक्षक था, यहाँ 2 शिक्षक है, तो क्या लिखे थे हम? लिखे थे पहले m इंटू एन, यहाँ प्लस बीच में था, ब्रैकेट में a प्लस एन और इंटू के। अब बात यही आती है कि हम वैल्यू कैसे पता करें, कौन सा वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा था m क्या है, पहले जो औसत आयु दिया था उस पे रख दीजिए 40, गुणे लगा दीजिए। n क्या है, पहले कितने लोग थे और अब कितने लोग हो गए। तो याद समझिए कि पहले 20 लोग थे, कितने बढ़े हैं? 2 बढ़े हैं, तो कितने हो गए? 2 बढ़े हैं। भाई पहले 20 थे, 2 शिक्षक और शामिल हुए, मतलब 2 बढ़ गए, तो वो n हो गया, यहां रख दीजिए 2, प्लस ए क्या है, हमने बताया था कि पहले कितने छात्र थे, पहले कितनी संख्या थी, ये ए है, तो 20 रख दीजिए, और प्लस n अभी निकाला 2। के का मामला है, के क्या होता है उसको समझिए। कितना अंतर है औसत में, पहले 40 था औसत, अब 42 हो गया, कितने का अंतर है? 2 का। तो देख रहे हैं ये हो जाएगा 80 और ये प्लस लगा दीजिए, ये हो जाएगा 22 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 80 और धन ये हो जाएगा 44, जोड़ेंगे तो 124, मतलब दोनों शिक्षकों की योग का योग 124 साल है। बात आप समझ गए। काफी हो सकता है रिटायर हो गए हो, 60 से दोनों ऊपर के होंगे, या हो सकता है एकाक 80 हो, एकाक कम हो, कुछ भी कहने का मतलब दोनों के योग ये निकल गया। एक तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक था, आप इस फार्मूले के हेल्प से आराम से, मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। कहने का मतलब ये बदलता रहेगा, इसी फार्मूले में रखते रहेंगे, इस तरीके के सवाल सॉल्व होते रहेंगे। अब अगर इसको बेसिक्स से लगाते हैं तब देखिए क्या होगा। अगर इसको बेसिक से लगाते हैं तो 20 छात्रों के, अगर हम पूछे कि जो 20 छात्र हैं, 20 छात्रों के आयु का योग क्या होगा, पहले बताइए। आयु का योग, तो योग बराबर कितना हो जाएगा, हमें मालूम है कि 20 में हम लोग 40 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 800। कैसे गुणा किया, अभी हम आपको बताए थे कि औसत बराबर, मैं फार्मूला बताया था कि जो औसत होता है, औसत वो क्या होता है, संख्याओं का योग और बटा क्या, संख्याओं की संख्या, यही तो बताए थे उसी फार्मूले से। संख्या कितनी संख्या है, तो संख्याओं का योग बराबर, मतलब इसका इसमें गुणा कर देंगे, औसत में संख्या का गुणा कर देंगे। औसत में कितने लोग हैं उसे गुणा कर दीजिए, तो 20 छात्रों के औसत का आयु का योग पता चल जाएगा। अब कह रहा है 2 शिक्षक और हो गए। अब बताइए 20 छात्र वो 20 छात्र और प्लस 2 शिक्षक, भाई इतने तब हो गए। तब कह रहा है औसत कितना, 42 हो जाता है। कहने का मतलब अब 20 और 2 22 लोग हो गए। अब इसमें अगर औसत से गुणा करते हैं 42 से,
22 में 42 से गुणा करते हैं तो ये क्या होगा, 20 छात्रों के योग और 2 शिक्षक के आयु दोनों का योग निकलेगा। तो गुणा कर दिया जाए, यहाँ पे अगर 42 में हम 22 से गुणा करते हैं तो 4 हो गया और 2 चौका 8, 4 और यहाँ पे 8 देख रहे हैं, 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये 924 आया। कितना आया, 924 आ गया। कहने का मतलब इसमें 20 छात्र के आयु का योग है और 2 शिक्षक के भी आयु का योग है। तो हमें सिर्फ 2 शिक्षक का निकालना है और 20 छात्रों का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 800। तो कहने का मतलब इसमें से अगर 800 घटा देते हैं तो 4 2 1 124 आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि 20 छात्रों का हम यहाँ पे ऑलरेडी 800 निकाले हुए हैं। तो ये जो 124 आया ये क्या है, ये शिक्षकों के आयु का योग आया, शिक्षकों के आयु का योग। इसमें कितने शिक्षक हैं, 2 शिक्षक हैं। वही पूछ भी रहा था कि दोनों शिक्षकों के आयु का योग बताइए। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये टाइप 3 के 2 सवाल थे। दोनों में हमने क्या किया कि एक में हमने थोड़ा डेटा को चेंज करके बताया और एक को मैंने बेसिक तरीके से बताया। ये बेसिक था और ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। आप दोनों में से जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं आप उससे आप लगा सकते हैं और एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जितनी बार ना समझ पाए उतनी बार लगा के देखिए। औसत पहली बार पढ़ रहे हैं तो शुरू से देखिए, क्योंकि वीडियो 1 से हम बना रहे हैं। औसत कंप्लीट है हमारा, शुरू से 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है और उसके साथ साथ मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट है। मेंसुरेशन को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ाया। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो आप जाइएगा, देखिएगा हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको पूरा जो है उसका प्लेलिस्ट में पूरा 1 2 3 4 5 करके पूरा एकदम सीरियल वाइज आपको 2D 3D पूरा मैंने फिगर पढ़ाया वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। अगले वीडियो में हम दूसरा, अभी तीसरा टाइप था, उसमें हम चौथे टाइप के सवाल लेकर के मिलेंगे। हमारा हर वीडियो अलग अलग टाइप का होता है और सवाल मैं बहुत कम बताता हूँ, मैं बहुत बेसिक चीज़ों को बता करके चलता हूँ, यही मेरा काम है। तो इस वजह से अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो शुरू से आप देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा हम औसत के ही दूसरे टाइप के सवाल लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।